भारत में हर महीने 12 करोड़ मोबाइल लोकेशन ट्रैक होती है बिना आपकी इजाजत के। आपके फोन का कैमरा कभी कभी बिना बताए ऑन हो जाता है, वो भी सरकारी सिस्टम से। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार को रॉ डेटा देने के लिए मजबूर हो रही है, खासकर व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर। बाकी दूसरी ओर वहीं पेगासस, जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा। ये खुफिया जासूसी सॉफ्टवेयर है जिसे इजराइल की कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया था। ये इतना खतरनाक है कि बिना आपकी इजाजत, बिना किसी लिंक पर क्लिक किए ये आपके फोन में घुस सकता है और आपकी हर चीज एक्सेस कर सकता है। आपकी तस्वीर, मैसेज, कॉल्स, माइक्रोफोन, कैमरा, सब कुछ। और तो और सिर्फ 500 से 1000 रुपए में आपकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन किसी को भी बेची जा सकती है, वो भी डार्क वेबसाइट पर खुला सौदा चल रहा है। यूपी पुलिस का सर्वर, रेलवेज का सर्वर, बाकी अन्य गवर्नमेंट संस्थाओं की सर्वर सब प्राइवेट कंपनियां संभालती है। यानी आपका वीडियो और डेटा कहीं और जा सकता है। सोचो एक पल के लिए, आप अपने कमरे में अकेले बैठे हो, फोन हाथ में है, कोई कॉल नहीं किया, कोई वीडियो नहीं देखा, लेकिन फिर भी कोई आपकी हर हरकत देख रहा है। कैमरा भले ही बंद हो, लेकिन आपकी आंखों में कौन क्या देख रहा है इसका अंदाजा आपको भी नहीं होगा, क्योंकि अब जासूसी चुपके से नहीं, खुलेआम हो रही है। और सबसे बड़ा झटका यह है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यह सब काम कैसे कर रहा है, इसको पहले समझने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सर्विलांस को समझना होगा। आखिरकार ये सर्विलांस होता क्या है, यानी निगरानी। मतलब सरकार, कंपनियां या कोई एजेंसी आपके फोन, आपके कैमरे, आपके मैसेज, कॉल, लोकेशन को देख, सुन और रिकॉर्ड कर सकता है, वो भी बिना आपकी इजाजत के। पहले ये जासूसी गुपचुप होती थी, अब ये कानून के नाम पर टेक्नोलॉजी के जरिए खुलेआम हो रही है और हम सब धीरे धीरे एक डिजिटल जेल में ढकेले जा रहे हैं। और तो और आपने CMS का नाम सुना होगा, सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम, जो 2013 से शुरू किया गया। अब ये हर राज्य में एक्टिव है, यानी ये बिना कोर्ट की इजाजत के भी आपकी कॉल, मैसेज, ईमेल ट्रैक कर सकता है। जहाँ इसके अंदर भारत सरकार की 3 बड़ी एजेंसी काम करती है, यानी IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, RA, CBI, सब इसी के दायरे में काम करती है। मतलब कोई सरकारी अफसर आपकी सारी बातचीत लाइव सुन सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी सर्विलांस के माध्यम से आपके फोन में जो व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन, ट्रैकिंग, कैमरा, फुल कैमरा, इन सब में आपकी जिंदगी रात दिन रिकॉर्ड हो रही है। और अब ये न सिर्फ जानने के लिए है, बल्कि नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब बस सोचना बंद कर दो, आपके घर के अंदर तक आपका डेटा कलेक्शन किया जा रहा है। इसलिए पेगासस, CMS, नेत्रा, CCTV, ये सब सिर्फ सिस्टम नहीं, आपके निजी जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। यानी ये सब सिस्टम ऐसी आपके ऊपर प्रहार करेंगी, आपको पता तक नहीं चलेगा। यानी कुछ साल पहले सरकार ने एक सिस्टम बनाया, CMS, सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम। इसका नाम सुनने में तो आम है, लेकिन काम ऐसा है भाई जो खौफ पैदा कर देगा। ये सिस्टम 2007-8 से उसी टाइम बना जब CDOT ने इस पर काम शुरू किया था। 2008 में, मतलब मुंबई टेरर के बाद इसे फास्ट ट्रैकिंग करने के लिए किया गया था। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे भारत में आपके फोन कॉल, मैसेज, ईमेल और अब तो व्हाट्सएप चैट तक को ट्रैक कर सकता है। और मजेदार बात यह है कि इसके लिए किसी अदालत की इजाजत की जरूरत नहीं होती। मतलब अगर आप किसी से बातें कर रहे हो, किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हो या किसी आंदोलन से जुड़े हैं, तो यह सिस्टम खुद तय कर सकता है कि आप अपराधी हो या नहीं। अब सोचिए, आपने एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, सरकार की किसी नीति से असहमति जताई और उस जगह पर लगे कैमरे में आपका चेहरा पकड़ लिया, तो अब क्या होगा? अब AI की मदद से आपकी शक्ल को सिस्टम में फिट कर दिया जाएगा और अगली बार जब आप भीड़ में दिखेंगे तो बिना कोई गलती किए हुए आपको पहले से ही रिस्क माना जाएगा। यानी ये कोई फिल्म सीन नहीं है। दिल्ली और यूपी में ऐसे कई कैमरेस लगे हैं जो चेहरे पहचानने की क्षमता रखते हैं, यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। नाम सुनने में तो नया लगे, लेकिन इस्तेमाल बहुत पुराना हो चुका है और ये सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, कई बार डर और कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। और इतना ही नहीं, अब जरा यहाँ एक और बात सुनो। यूपी पुलिस के CCTV सिस्टम का जो सर्वर है, मतलब जो कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग को संभालता है, वो अब सरकारी हाथ में नहीं, एक प्राइवेट कंपनी के पास है। अब सोचो जरा, आपकी हर चाल, हर हरकत, हर गली का वीडियो एक निजी कंपनी के पास जा रहा है। क्या गारंटी है कि वो उसे सुरक्षित रखेगा? क्या भरोसा है कि उसका कोई कर्मचारी उसे कहीं और नहीं बेच देगा? और यही हाल सिर्फ पुलिस नहीं, बल्कि कई सरकारी वेबसाइट का भी है। जैसे कुछ मंत्रालयों
वालों की वेबसाइट जो आपकी जानकारी मांगती है वो NIC जैसी सरकारी प्लेटफॉर्म पर न होकर प्राइवेट सर्वर पर होस्ट की जाती हैं। और कुछ समय पहले इस पर सवाल भी उठे थे और एक भारत सरकार की एजेंसी है SAT ने इस पर साफ कहा था कि सरकारी वेबसाइटें निजी सर्वर पर नहीं चलानी चाहिए। लेकिन हकीकत में आज भी कई ऐसी वेबसाइट हैं जो निजी कंपनियों के भरोसे चल रही हैं। आपका आधार नंबर, वोटर ID, मोबाइल नंबर सब कुछ इन सिस्टमों में भरते हैं और वो कहा जाता है कौन जाने। लेकिन दूसरी ओर एक बात और, जहां आपने CDR का नाम सुना होगा, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, वो रिपोर्ट जो बताती है आपने कब किससे कितनी देर बात की, कितने बजे, कहां से। ये डेटा कभी सिर्फ पुलिस को मिलता है, लेकिन आज 500 से 1000 रुपए में आपकी पूरी कॉल हिस्ट्री बिक रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। यानी डार्क वेबसाइट तक मत जाओ, कई बार छोटे साइबर यानी ठेले वालों के पास भी ये डेटा मिल जाता है। सोचो पहले कितनी आसानी से आज के डेट में मिल रहा है। सोचो अगर कोई आपसे दुश्मनी रखता हो और उसे आपकी कॉल डिटेल मिल जाए, क्या आप अपने ही फोन से डरना शुरू नहीं कर दोगे? और तो और ये सब यहीं तक नहीं रुकता, सरकार ने एक सिस्टम अपनाया है नेत्रा इंटरनेट की निगरानी का जो अगला धमाका है, जो आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी, ईमेल्स, VIP कॉल्स तक को ट्रैक करता है। अगर आपने कहीं बम, धमाका, प्रोटेस्ट जैसा कोई शब्द इस्तेमाल कर लिया तो आप रडार पर आ सकते हैं, चाहे आप मजाक ही क्यों न कर रहे हों। आप सोचो कि आपके एक मामूली WhatsApp ग्रुप की चैट भी नेत्रा देख सकता है और तो और इनक्रिप्टेड में भी देख सकता है। और ये सिस्टम अब धीरे धीरे हर बड़े शहर में लगाया जा रहा है। अब सुनो सबसे खतरनाक बात, कुछ राज्यों में एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है जहां हर नागरिक को एक सस्पेंशन स्कोर दिया जाता है। यानी जैसे चीन में सोशल क्रेडिट स्कोर होता है, अगर आपकी एक्टिविटी थोड़ी अलग लगी, जैसे रात में बाहर जाना, बार बार लोकेशन चेंज करना या कुछ गूगल करना जो असामान्य हो, तो आपका स्कोर गिरता है और आगे चलकर यही स्कोर तय करेगा कि आप सरकारी नौकरी के लायक हो या नहीं, लोन मिलेगा या नहीं, यहाँ तक कि आप ट्रेन का टिकट भी खरीद सकते हो या नहीं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर अब बात करें पेगासस की, यह नाम आपने तो कई बार सुना होगा, लेकिन इसकी असली डर अभी तक लोग नहीं समझ पाए। पेगासस एक स्पाईवेयर है, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके फोन में घुसकर आपकी हर चीज पर कंट्रोल कर लेता है, आपकी कैमरा, माइक, मैसेज, लोकेशन, सब कुछ। और सबसे भयानक बात, आपको कोई लिंक क्लिक करने की जरूरत नहीं। इसे जीरो क्लिक एक्सप्लोड कहते हैं। पेगासस को इजराइल की NSO ग्रुप ने बनाया है। इसका दावा है कि ये सिर्फ सरकारों को बेचा जाता है ताकि आतंकवाद और अपराध से लड़ा जा सके। लेकिन भारत में इसके इस्तेमाल को लेकर बहुत बड़ा विवाद रहा है। कई पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और विपक्षी नेताओं के फोन में पेगासस मिला है और तो और MST और द वायर जैसी संस्थाओं ने इसकी पुष्टि भी की है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात, यानी आपका ही फोन अगर आपके खिलाफ गवाह बन जाए तो क्या आप सच में सुरक्षित हैं? यानी अगर बात करें तो CCTV की जो सबसे बड़ी खुलासे की बात, CCTV और उसके पीछे छुपा सिस्टम। आपने देखा होगा अब हर जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, स्कूल, कॉलेज, सड़क पर, चौराहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई राज्यों में इन CCTV कैमरों का पूरा कंट्रोल एक प्राइवेट कंपनी के पास है। यानी अगर एग्जांपल के रूप में देखूं तो यूपी पुलिस का CCTV सिस्टम, इसका सर्वर एक निजी कंपनी ऑपरेट करती है। यानी आपकी हर हरकत जो कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है वो किसी प्राइवेट सर्वर पर स्टोर हो रही है, न कि सरकार के पास। अब उस कंपनी का क्या नियम है, उसके कर्मचारी कौन है, उस डेटा का क्या होता है, ये कोई नहीं जानता। अब बात करें अगर वहीं सरकारी वेबसाइट की, यानी हम सबका भरोसा होता है सरकारी पोर्टल पर, जैसे डिजी लॉकर, PM किसान या स्कॉलरशिप पोर्टल्स। लेकिन क्या आपको पता है कि इन वेबसाइट में से कई वेबसाइट को सरकारी सर्वर यानी NIC या इंटरनेट पर न रखकर प्राइवेट होस्टिंग कंपनियों पर डाला गया है। बाकी वहीं दूसरी ओर SAT, जो भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी है, उसने खुद ये चेतावनी दी थी कि सरकारी वेबसाइटों को प्राइवेट सर्वर पर होस्ट करना खतरनाक है। लेकिन उसके बावजूद भी कई विभागों ने सस्ते या सुविधाजनक के चक्कर में ये कर डाला। इसका मतलब यह है कि जब आप अपना आधार नंबर, बैंक डिटेल या पर्सनल डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो वो डेटा सरकारी सिस्टम में न जाकर किसी निजी कंपनी के सर्वर में पहुंच जाता है। लेकिन अगर अब बात करें सच्चाई की, जो यानी छुपाई जाती है, यानी कई ऐसी सरकारी टेंडर्स में निजी कंपनियों को डेटा होस्टिंग का काम दिया गया है।
जिनका बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में नहीं बल्कि विदेशों में है। यानी एक भारतीय नागरिक का डेटा भारत नहीं बल्कि किसी और देश के सर्वर पर स्टोर होता है, और जब ये सर्वर किसी दुश्मन देश से जुड़ी कंपनी के हाथ में हो तो मामला सिर्फ जासूसी का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी बन जाता है। जहां इस मामले में एक पड़ताल भी हुई है, यानी एक ऐसी आर्टिस्ट कंपनी को पुलिस निगरानी टेंडर मिला जिसका डेटा सर्वर भारत से बाहर रजिस्टर्ड था, और ये जानकारी सार्वजनिक डॉक्यूमेंट से मिली है। तो सोचिए, अगर आपके इलाके का सीसीटीवी फुटेज किसी विदेशी कंपनी के सर्वर पर है तो आपको ज्यादा डर किससे होना चाहिए, चोर से या सर्वर से? लेकिन भाई अब सवाल उठता है तो आखिरकार हम क्या करें? तो बता दूं यार, सबसे पहला काम जागरूक बनिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि यही पहला कदम है जानना और दूसरों को बताना। दूसरी चीज, खुद को डिजिटल रूप से या सुरक्षित बनाना सीखिए। आपने फोन में अपडेट सिस्टम रखिए, भरोसेमंद ऐप्स ही रखें और फालतू की परमिशन किसी ऐप को न दें। और तीसरी चीज, सरकार से सवाल पूछिए, यानी PIL, RTI और सोशल मीडिया के जरिए ये पूछा जाना चाहिए कि हमारा डेटा कहाँ जा रहा है, कौन चला रहा है और कौन देख रहा है। क्योंकि भाई बात सिर्फ डेटा की नहीं है, बात है आपकी आज़ादी की। अगर निगरानी आम हो जाए तो आज़ादी खामोश हो जाती है, और जब आज़ादी खामोश हो जाती है तो गुलामी दरवाजा खटखटाती है। यानी दोस्त, ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं, ये चेतावनी है कि इसे रोकिए मत बल्कि फैलाइए। ये वीडियो कोई मनोरंजन नहीं, ये सिटीजन अलर्ट है। अगर हमने इस डाटा की जाल का सामना नहीं किया तो निजी आज़ादी सिर्फ मेमोरी बनकर रह जाएगी। यानी भाई लोग, ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी ही नहीं है, ये खतरे की दस्तक है, और ये जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। तो सवाल अब ये नहीं कि आप क्या छुपा रहे हो, सवाल ये है कि सरकार आपसे क्या जानना चाहती है, और वो सब कुछ धीरे धीरे पता लगा रही है। यानी भाई, अगर आप इस वीडियो को देखकर चौंक गए हैं तो जरा सोचिए उनके बारे में जिन्होंने अभी तक इसे नहीं देखा है। उनको भी इस सच जानने का हक है। इसलिए भाई, इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जागरूक होना अब जरूरी नहीं, मजबूरी बन गया है। बाकी भाई लोग, आप खुद समझदार हो यार। बाकी अब तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। और हाँ, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आप तक